सय्यदे वुल्दे आदम खैरुल अनाम, उस पे लाखों दुरूद, उस पे लाखों सलाम। मिफ्ताहे उलूमे दीन ये है, या इल्म सिखाया जाता है। मिफ्ताहे उलूमे दीन ये है, या इल्म सिखाया जाता है। जिस गुल में महक हो इस्लामी, वो फूल खिलाया जाता है। इस गुलशन दी में ही हमने अल्लाह नबी को पहचाना। इस गुलशन दी में ही हमने अल्लाह नबी को पहचाना। क्या चीज़ है हक बातिल क्या है, हमने तो यहीं से है जाना। मिफ्ताहे उलूमे दीन ये है, यहाँ इल्म सिखाया जाता है। सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी कलामिहिल मजीद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू। मेरे दीनी भाइयों बुज़ुर्गों, बहुत मुख्तसर वक्त में चंद बातें अर्ज़ करनी है, क्योंकि 10 बजे जलसे के अख्तिताम का वक्त है और सिर्फ 10 मिनट बाकी हैं। सबसे पहले उन सरपरस्तों को और उन मुअज़्ज़ज़ असातिज़े किराम को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिनकी काविशों और जज्बों का नतीजा आपने अभी देखा कि बच्चों के हुफ़्फ़ाज़ के सरों पर दस्तार बांधी गई। ये दुनिया में एज़ाज़ है, और आखिरत में जिन सीनों में कुरान होगा उनको अल्लाह की तरफ से ये ऐलान होगा कि कुरान पढ़ता जा, चढ़ता जा, आखिरी आयत जहाँ तेरी ख़त्म होगी जन्नत में वो तेरा मकाम होगा। ये हुफ़्फ़ाज़, ये उलमा, ये दीन के खुद्दाम, ये बेहैसियत व बेवक़्त नहीं है। लोगों की नज़र में इन इम्मा, मुअज़्ज़िनीन, हुफ़्फ़ाज़, इनकी चाहे कदर न हो, लेकिन अल्लाह रसूल की नज़र में इनकी बहुत वक़्त और बहुत कदर है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में इनका बहुत ऊँचा मकाम है। इसलिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उलमा के बारे में एक ऐसी सनद दी है कि ऐसी सनद किसी और इंसानों के तबके के लिए बाकायदा नहीं दी गई। इन्नमा यख्शल्लाह मिन इबादिहिल उलमा, के उलमा अल्लाह से डरते हैं। ये उलमा के लिए सबसे बड़ी सनद है, और तबक़े अंबिया के बाद सबसे ज़्यादा मोतबर तबका अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नज़र में उलमा और अहले दीन का है, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिनके सीनों को अपने इल्म की मारिफत के लिए मुंतखब फरमाया। बहरहाल ये एक तफ़सीली मौजू है। इस वक्त मैं आज से चंद बहुत ज़रूरी बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ कि दीनी मदारिस इस वक्त आप लोगों की भरपूर तवज्जो की ज़रूरतमंद है। दो एतबार से, एक माली ताउन के एतबार से भी मदारिस को ज़रूरत होती है, और दूसरी चीज़ जो है वो बासलाहियत और अच्छे घरानों के बच्चों की इस वक्त उम्मत में अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मबूस फरमाया, तो वो हसब नसब के एतबार से तमाम अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम आली नसब थे। इमामुल अंबिया आली नसब थे, आपके ख़ानदान से अफजल कोई नहीं था। इल्म नबूवत हासिल करने वालों को आली नसब और अजीमुल मर्तबत होना चाहिए, लेकिन मुसलमानों की बदकिस्मती
बेहिसी और बेवकती का आलम यह है कि उन्होंने अपने बच्चों को अंग्रेज़ों की तालीम के लिए तो उनको फारिग किया है, इल्म नबूवत के लिए उनके पास देने के लिए बच्चे नहीं। बहुत बड़ी बात। दूसरी बात, मैं आपको बस इशारे में इतनी बात कहूँगा, मेरा दिल इस वक्त बहुत ज़्यादा दर्द से डूबा हुआ है जब मैं देखता हूँ कि मुसलमान उलूम नबूवत के साथ किस तरह मजाक कर रहे हैं। दूसरी बात, कुरान की निस्बत से मदरसे मिफ्ताहुल उलूम का जलसा है, एक कदीम इदारा है, यहाँ से सैकड़ों हुफ्फाज किराम शहर के और इलाके और महाराष्ट्र के और मुल्क के मसाजिद में मदारिस में खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अल्लाह उन कब्रों को मुनव्वर फरमाए जिन्होंने इस मदरसे की बुनियाद रखी, इसकी खिदमतें की और उसके लिए अपना सब कुछ कुर्बान किया, और जो आज कर रहे हैं अल्लाह उनको और उनकी नस्लों को आबाद रखे, शादाब रखे और दुनिया व आखिरत में सुरखरू फरमाए। मैं कुरान की निस्बत से सिर्फ एक बात इशारे में आपको बताना चाहता हूँ, कान खोल कर ज़रा सुने, बातें करने वाले ज़रा बात बंद कर दें। इस एक बात को मेरी सुन लें, अगर आपने दिल के कानों से सुन ली तो अल्लाह की कसम खाकर इस मस्जिद में कहता हूँ कि मुसलमानों की ज़िंदगियाँ बदल जाएगी। वो बात क्या है सुन लो। दुनिया की सारी किताबें समझ कर पढ़ते हो, मैथमेटिक है समझ कर पढ़ो, अंग्रेजी है समझ कर पढ़ो, ग्रामर है समझ कर पढ़ो, अखबार है समझ कर पढ़ो, फलाना पेपर है समझ कर पढ़ो, सारी किताबें समझ कर पढ़ी जाती है और कुरान बगैर समझे पढ़ो। वाह मुसलमानों, तुम्हारा क्या कहना, कुरान बगैर समझे पढ़ते हो, कुरान बगैर समझे पढ़ते हो। कुरान को समझकर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वो कुरान जो दस्तूर हयात है, वो कुरान जो ज़िंदगियों की रुत बदलता है, जो कुरान ज़िंदगियों के धारे बदलता है, जो कुरान ने 1400 साल पहले अरबों की ज़िंदगी को बदलकर उनको तख्त ताज की बुलंदियों पर पहुंचाया था, और दुनिया की बड़ी बड़ी सल्तनें उस कुरान अजीम की बरकत से जो किरदार और सीरत साजी हुई थी उनके कदमों में दुनिया लाकर डालती थी। आज वो उस कुरान के मानने वाले सबसे बेवकत क्यों है, बेहैसियत क्यों है? कुरान को समझकर नहीं पढ़ते, कुरान को जुज़दानों में रखते, तावीज़ बनाते, घोल घोल कर पीते, और उसके साथ जो जुल्म मुसलमान कर सकते हर जुल्म को मुसलमानों ने रवा रखा है। कुरान इसके लिए नहीं आया था कि तावीज़ बनाए जाएं, कुरान इसके लिए नहीं आया था कि उसके ज़रिए से इसाले सवाब किए जाएं, कुरान इसके लिए, कुरान एक दस्तूर हयात था, जिंदगियां बदलने के लिए आया था। अबू कुहाफा का बेटा अबू बकर सिद्दीक बनता है और उमर फारूक शाहान आलम की आंखों में आंखें डालकर उनकी दस्तारों कुल्ला को और उनकी जगह को हिला देते हैं। वो कुरान था, कुरान ने जिंदगी बनाई। और आज ये कुरान है, कुरान के पढ़ने वाले हैं, उनका हाल क्या है मेरे भाइयों? आज हाल क्या है? तो इधर उधर की न बात कर, ये बता कि काफिले क्यों लुटे। मुझे रहजनों का गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। हम कुरान को नहीं समझते, हमने कुरान को दस्तूर हयात समझा नहीं। हमारी जिंदगियां कैसी बनी हुई है। आज मुसलमानों को न उलमा की जरूरत है, यूट्यूब पर आया है फतवा ये है, मसला ये है, फलाने मौलाना ने कहा है। यूट्यूब पर दी जाने वाली और वहां के जितने भी चीजें वो मोतबर नहीं है जब तक आपके शहर के उलमा, चाहे कितना ही बड़ा वक्त का आलिम हो, अगर उसकी निस्बत से वो बात बयान की जा रही है, जब तक शहर के मोतबर उलमा उस बात की तस्दीक नहीं करेंगे, वो काबिल एतना, वो एतबार नहीं होगी। और अमल करोगे तो गलती करोगे, अमल करोगे तो गलती करोगे, इसलिए कि मालूम नहीं उस आलिम ने कही भी या नहीं कही बात, और उसकी निस्बत से कोई गलत बात चलाई जा रही हो। दूसरी बात ये कि कुरान को कुरान मुसहफ के साथ पढ़ो, इसलिए कि कुरान मोबाइलों में कब डिलीट हो जाएगा। अगर कुरान किताब की शक्ल में, अल्लाह ने अल किताब का, उसकी तफसीलात का मौका नहीं है कि अल किताब अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताब, ये किताब कहने की वजह क्या है? इसको किताब की शक्ल में ही रहना है, और इसमें इस्म है और इसको मुसम्मा मारिफा बनाया गया है। इसकी खास ताबीर है, दुनिया की तमाम किताबों से मुनफरिद एक किताब है, जिंदगियों को बदलती है। अपनी जिंदगियों को बदलो।
समझने की कोशिश करो कुरान को। आज कुरान को समझा नहीं जा रहा और बाकायदा भाई कुरान उलमा के समझने की नहीं। मेरे भाइयों, पंडितों, पादरियों, पुरोहितों की तरह कुरान आम लोग नहीं, कुरान सबके हाथ में दिया जाएगा। कुरान की तिलावत सब करेंगे, कुरान को समझने का हक सबको दिया गया है। इसलिए कुरान को समझो, कुरान को पढ़ो, कुरान पर अमल करो, कुरान की तजवीद और कुरान को सेहत के साथ पढ़ने का इंतजाम भी मुसलमानों के ईमान का एक हिस्सा है। कुरान को ऐसी अपनी जिंदगी का हम हिस्सा बनाएं। जब कुरान सहाबा की जिंदगी में था तो वह औजे सुरैया पर थे। जब कुरान मुसलमानों ने जुज़दानों मस्जिदों में रखा तो ये पाताल में पहुंच गए और हम हमेशा जब से बस्तियों में चले जा रहे। इसलिए ये मदरसा मिफ्ताहुल उलूम कुरान की दीन की खिदमत कर रहा है। यहाँ बच्चियां भी आलिमा बनती है, कारिया बनती है, आलिमा बनती है, बच्चे भी पढ़ रहे हैं। ये ऐसे मदारिस से काबिल कदर मदारिस हैं। इनकी आकर हाथ बटाइए, इनकी खिदमत कीजिए। एक पहला पैगाम कुरान को समझना है, कुरान की निस्बत को अपनी जिंदगी के साथ जोड़ना है, अपने आप को बदलना है, कुरान समझकर पढ़ना है। जैसे दुनिया की किताबें समझकर पढ़ी जाती है, कुरान बगैर समझे के मत पढ़ो। रमजानुल मुबारक आ रहा है, रमजानुल मुबारक आने से पहले शादी की प्लानिंग करते हो, सब करते। कुरान का जश्न मनाता अल्लाह, उसको अपनी किताब से इतना ताल्लुक है कि पूरे महीने रमजानुल मुबारक का जश्न मनाता है अल्लाह। उसमें लैलतुल कद्र रखी, अशरे रहमत रखा, अशरे मगफिरत रखा, खलासी नार रखा, कुरान का नुज़ूल रखा, जिब्रील अमीन को भेजता है, फरिश्तों का नुज़ूल होता है, आसमान दुनिया पर वो खुद आता है, मगफिरत के फैसले वो करता है, रिस्क को बढ़ा देता है। सारी चीजें रमजान में। और रमजान कैसे गुजरता है? शादी के लिए तो प्लान करते हो, दावतों की लिस्ट तैयार करते हो, सामान बाजारों से खरीदते हो, महीनों उसकी तैयारी करते हो। रमजान के लिए क्या प्लानिंग है, क्या प्रोग्राम बनाया? रमजान के लिए क्या बना? रमजान आ रहा है, इतने कुरान पढ़ेंगे, ऐसी नमाजें पढ़ेंगे, ऐसी तिलावत करेंगे, उलमा की खिदमत में रहेंगे। कुरान रमजान का महीना, रमजान कुरान का महीना। शहरु रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नास व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। रमजान कुरान का महीना, कुरान रमजान का महीना, और मुसलमान को कुरान से कोई ताल्लुक नहीं है। गौले खाओगे, चटोरी गलियों में घूमोगे, बाजारों में घूमोगे, रात भर हमारे नौजवान पूरे रमजान में हु हा ये करते रहेंगे। अरे जिंदगियां बदलने के लिए महीना आ रहा, तकवे की ट्रेनिंग के लिए आ रहा, पाकीज़गी और खैर के लिए आ रहा, रहमत खुदाबंदी लूटने के लिए आ रहा, तकर्रुब इल्लाह के लिए आ रहा। क्या करोगे? ये पूरा मजमा कल से प्लानिंग करे कि रमजान आ रहा है, रमजान इस तरह गुजरेंगे, बाजारों का मुंह नहीं देखेंगे, इबादत करेंगे, कुरान को समझेंगे, कुरान के मुताबिक जिंदगी ढालने की कोशिश करेंगे, तो हम समझेंगे मिफ्ताहुल उलूम का जलसा कामयाब है। मेरे भाइयों, ये मदरसे इसलिए हैं ताकि उम्मत की रहबरी करें, क़यादत करें, उनको सही रास्ता बताएं। और यही पैगाम हमने आपको दिया है। अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पर अमल की तौफीक अता फरमाए, मदरसे वालों को बेहतरीन जज़ा और बदला अता फरमाए, उनके कारकुनार और मदद करने वालों को अल्लाह दुनिया में आखिरत में आबाद फरमाए, बच्चों को, उनके घरानों को अल्लाह इल्म और कुरान की बरकतों से माला माल फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कुल्लु व लकल शुक्र कुल्लु अलानियतुहु व सिर्रुहु अज़्ज़ जारुका जल्ल सनाउका ला इलाहा गैरुक। अल्लाहुम्मा अंतल्लाह ला इलाहा इल्ला अंता। अल्लाहुम्मा अंतल वाहिदुल अहद अस्समद अल्लज़ी लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहु कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम जज़ल्लाहु अन्ना मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि व सल्लम मा हुवा अहलुहु। रब्बना ज़लमना वल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। रब्बना ला तुआखिज़ना इन नसीना औ अख़्ताना। रब्बना वला तहमिल अलैना इसरन कमा हमलतहु अलल लज़ीना मिन क़ब्लिना। रब्बना वला तुहम्मिलना मा ला ताक़त लना बिही वाअफ़ु अन्ना
वग़फ़िर लना वरहमना अंत मौलाना फंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना वहब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वह्हाब अल्लाहुम्मा अरिनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअह वअरिनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तनाबा। ऐ अल्लाह, ये तेरे नबी की कुर्बानियों से बनी हुई उम्मत है। ऐ अल्लाह, तुझे उन पेट पर बांधे हुए तेरे नबी के पत्थरों का वास्ता जो भूख की शिद्दत में तेरे हबीब ने अपने पेट पर बांधे थे। ऐ अल्लाह, तेरे नबी की बेटी पर गाल पर पड़ने वाले अबू जहल के तमाचे का तुझे वास्ता। ऐ अल्लाह, सुमैया की शहादत का वास्ता। ऐ अल्लाह, आले यासिर की कुर्बानियों का वास्ता। और रब्बे काबा, बिलाल की पीठ पे पड़ने वाले कोफों का वास्ता। आज शाबान की 15वीं रात है। ऐ अल्लाह, तेरे यहाँ कज़ा व क़दर के फैसले होते हैं। ऐ अल्लाह, तू हम सब के लिए मग़फ़िरत का फैसला फरमा दे। कुछ भी हैं खार हैं, बदकार हैं, जिल्लत में है डूबे हुए, कुछ भी है लेकिन तेरे महबूब की उम्मत में है। ऐ अल्लाह, पूरी उम्मत इस वक्त जिस तरह के हालात से गुजर रही है, ऐ अल्लाह तू जानता है। ऐ अल्लाह, उम्मत का कोई माई बाप नहीं है। ऐ अल्लाह, उम्मत की जिंदगियों के रुख बदल चुके, उनके धारे बदल चुके। ऐ अल्लाह, तेरे नबी की कुर्बानियों से बनी हुई उम्मत है। अल्लाह, दो बेटियों को अल्लाह तलाक़ें हुई है, उन तलाक़ों के नतीजे में ये उम्मत बनी है। तेरे नबी ने शेब अबी तालिब में कैदोबंद की सौबतें बर्दाश्त की है। ख़ानदान नबूवत के फाक़े हैं, सिद्दीक़ के ख़ानदान के फाक़े हैं, साहबा की शहादतें और कुर्बानियाँ हैं। बच्चे यतीम हुए, औरतें बेवा हुई, घर उजड़ गए। तेरे नबी पाक के दंदान मुबारक शहीद हुए, पाए मुबारक लहूलान हुए, तब जाकर ये उम्मत बनी है। अल्लाह, इस उम्मत पर अल्लाह जालिमों को मुसल्लत न फरमा। अल्लाह, इन पर जालिमों को मुसल्लत न फरमा जो गज़्ज़ा को खंडर कर दें, जो गज़्ज़ा को खंडर कर दें, बस्ती हस्ती बस्ती बस्तियों को उजाड़ दें। अल्लाह, अल्लाह, हस्ती बस्ती बस्तियों को उजाड़ दे। ऐ अल्लाह, तो जालिमों के जुल्म से हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह, उम्मत की मदद फरमा। ऐ अल्लाह, उम्मत की रहबरी फरमा। उम्मत के रुख को सही कर दे, हिदायत की तरफ मोड़ दे, मस्जिदों को आबाद कर दे। कुरान अजीम के पैगाम को समझकर उसको दस्तूरुल हयात बनाकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमा। ऐ अल्लाह, बीमारों को सेहत दे, परेशान हालों की परेशानियों को दूर फरमा दे। ऐ अल्लाह, मकरूज़ों के कर्जे उतार दे, बीमारों को सेहत दे दे, मौलिक अमराज से हिफाजत फरमा ले, जवानों की जिंदगियों को ताकत पर डाल दे। ए अल्लाह, इस आज की रात में जो तेरे यहाँ फैसले हो, सब फैसले हमारे हक में खैर व भलाई के फरमा दे। ए अल्लाह, बरकत वाला रिस्क दे, आफियत वाली जिंदगी दे, तेरे घर की हाजिरी और सादत अता फरमा, तेरे नबी के हुजूर में हाजिरी का मौका अता फरमा। ए अल्लाह, इन बच्चों को बेइंतहा कबूल फरमा, इनके माँ बाप को कबूल फरमा, इनके खानदानों को इस कुरान अजीम की बरकत से कबूल फरमा, इनकी नस्लों को कबूल फरमा, इनके असातिज़ा को कबूल फरमा, उनकी नस्लों को कबूल फरमा, मदरसे के अरबाब हिल्ल अक़्द को कबूल फरमा, इसके मोहतमिम को कबूल फरमा, इसके मुआविनीन को कबूल फरमा, चंदा देने वालों को कबूल फरमा। अल्लाह, सबको की झोलियों को भर दे, दुनिया आखिरत के खैर से भर दे, सबकी मग़फ़िरत के लिए अल्लाह इन 21 हुफ़्फ़ाज़ किराम को ज़रिया और सबब के तौर पर कबूल फरमा ले, इस जलसे को बेइंतहा कबूल फरमा ले। अल्लाह, जिन लोगों ने दुआओं का कहा, चाहते हैं, मुतमन्नी है, हक़ है, एहसान है, अल्लाह उनकी जायज़ हाजात को पूरी फरमा दे। अल्लाह, इस जलते को अपनी बारगाह में शरीफ से कबूलियत अता फरमा दे। महज अपने फजल करम से, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा, जो मांगने से रह गया वो भी अता फरमा, हर खैर अता फरमा, हर शर से हिफाजत फरमा। अल्लाह, ईमान की बातें बाहरी चला दे, अल्लाह ईमान की हवाएं चला दे, बातिल की सरकूबी फरमा दे। अल्लाह, जुल्म तशद्दुद की हवाओं और आंधियों के रुख को फेर दे। अल्लाह, मसाजिद की, मसाजिद की, मराकिज़ की, अल्लाह उलमा की, नौजवानों की, हमारे सब की अल्लाह हिफाजत फरमा। हम सबको रमज़ान के आखिर तक आफियत के साथ, सेहत व सलामती के साथ, तेरे तकर्रुब के हर अमल को इख्तियार करते हुए अमल की तौफीक के साथ पहुँचा। अल्लाह, महज अपने फजल करम से, अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकतों से, इन 21 हुफ़्फ़ाज़ के हिफ्ज़ की बरकत से अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले, कबूल फरमा ले, कबूल फरमा ले। खाली हाथ न लौट
लौटा। आज 15वीं रात है, तेरे यहाँ दुआएं कबूल होती है। तेरे नबी ने इस रात में दुआओं का एहतमाम किया है। अल्लाह हमको खाली हाथ न भेज। अल्लाह हमारी दुआ के हाथ, दुआ खत्म होने से पहले मगफिरत कर दे, रहमत का फैसला कर दे। अल्लाह अपनी मदद के फैसले फरमा दे, हिफाजत के फैसले फरमा दे, मदद के फैसले फरमा दे, कबूलियत के फैसले फरमा दे, ईमान पर खात्मे के फैसले फरमा दे, हज बैतुल्लाह के फैसले फरमा दे, जन्नतुल फिरदौस के फैसले फरमा दे। अल्लाह बरकत वाले रिस्क के फैसले फरमा दे। अल्लाह अपने खजाने गैब से बेहिसाब अता फरमा, बेहिसाब अता फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। सल्लल्लाहु तआला अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या